तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 10th का चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है और इसमें पूछा क्या गया और हमको बताया क्या गया, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 31st टर्म हमने निकालनी है। ठीक है, हुज 11th टर्म, उसकी जो 11th टर्म है वो 38 है और जो 16th टर्म है वो क्या है, 73 है। ठीक है, ये सबको मालूम है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ठीक है फॉर्मूला क्या रहता है जिसकी हेल्प से हम इसको निकालेंगे 31st टर्म को और बाकी के टर्म को, 11th टर्म को भी और 16th टर्म को। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे टर्म लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या रहता है, ये ए का प्लस का निशान और ये डिफरेंस। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ होता है। ठीक है, और इसी की हेल्प से हम सबसे पहले ये कंडीशन दी हुई है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर जो क्वेश्चन हमको पूछा गया वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कंडीशन दी गई, 11 टर्म क्या दी है, 38 दी गई और 16 टर्म क्या दी गई है, 73। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 11 टर्म। ठीक है जी, यानी कि हम लिख लेते हैं इसको T11 क्या दी गई है, 38। अब उसको इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहीं पे करके शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, T11 दी हुई है। सबसे पहले ए हमको नहीं दी है, ए को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और डी को इसका डिफरेंस मान लेते हैं क्योंकि इसका हमें अभी मालूम नहीं है, इसको भी पहले निकालना है फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये ए लिख लिया 11th टर्म का, ये डिफरेंस और ये क्या है इसका इक्वल टू 38। ठीक है जी, इतना पता चल गया। आगे क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। ये 10D आ गया और ये 38 बन गया। ठीक है, ये 38 बन गया। तो ये एक हम अब इसको यहाँ पे रोक लेते हैं क्योंकि हम ए का भी नहीं पता, डिफरेंस का भी नहीं पता, और हम 38 को यहाँ पे रोक लेते हैं। और अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है क्या है, 38, तो ये 16 टर्म क्या है, 73 है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 16 टर्म कौन सी है, वो 73 है। अब उसको भी इसी फॉर्मूले में हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए हमको पता नहीं है और डिफरेंस का भी नहीं पता, तो हम उसको एज इट इज़ ऐसे का ऐसे के लिख लेंगे। तो ये क्या आएगा, 60 माइनस का 1 और ये डिफरेंस हमको मालूम नहीं है और ये क्या आ गया, 73। ठीक है जी, सॉरी ये थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 73। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, आगे ए प्लस ये 15 का डी और ये आ गया 73। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो सभी को पता चल गया। अब ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड, क्योंकि अभी हमको क्या बोलते हैं उसका नहीं मालूम, एक फर्स्ट कंडीशन का मालूम और डिफरेंस का नहीं पता, तो उसको निकालते उसके लिए क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है निकली है। ठीक है, उसमें से हम फर्स्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब कि माइनस, कम कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब सेकंड क्या है, ए प्लस 15D 73 ए प्लस 10D और ये 38 सब। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको मालूम है जो पावर होती है वो चेंज होती है, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है जी, सॉरी ये नेगेटिव, तो क्या करेंगे, कॉमन आ गया, ए कट गया, अब इनको माइनस किया, ये 5D। अब 73 में से 38 माइनस किए, कितने गए, 13 में से 8 गए, कितना रह गया 5, ये 6, 6 में से 3 गए 3, 35। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए। 5D क्या क्या आ गया, 35 आ गया। अब डिफरेंस क्या निकल के आया, 7, यानी कि हमको डी पता चल गया, डिफरेंस का डी क्या आया, 7 आया। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब डिफरेंस का हमें पता चल गया, अभी हमने क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, हमको दोनों कंडीशनें पता चल गई तो हम 31st टर्म इजी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंस है वहाँ पे इसको पुट कर लीजिए, फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वाली कौन सी, ये वाली। ठीक है, इसमें जब हम इसको वैल्यू को रखेंगे, डिफरेंस को इसमें पुट करेंगे तो हमको ए की वैल्यू आ जाएगी और जिसकी हेल्प से, ए और डी की हेल्प से हम जो 31st टर्म है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन लिखने वाला हूँ, ए
प्लस 10 डी का क्या आया 7, ये 38, ये ए प्लस ये 70 हो गया, ये 38 हो गया, ये ए अब ये सॉरी ये इक्वल आ गया, तो ये 38 माइनस 70। अब क्या आएगा 17 में से अगर हम 38 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है। ठीक है, यहाँ पे करके देखें, पावर माइनस की ही रहेगी क्योंकि 70 की वैल्यू ज़्यादा है। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, यानी कि माइनस का 32। ए क्या निकल के आया माइनस का 32। डी क्या निकल के आया हमारे पास 7। अब हमने कौन सी कंडीशन निकालनी है 31st। 31st कैसे निकलेगी, जैसे ये फॉर्मूला ये टॉप पे दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, बस उसी में इसको रखना है और आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब कैसे करेंगे, जैसे हमने बाकी सम किए वैसे 31st टर्म है। ठीक है, तो 31st टर्म क्या है, ये 31st टर्म हमने निकालनी है, यानी कि क्या निकालनी है हमने 31st टर्म निकालनी है। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे एक सॉरी इसको थोड़ा सा रब कर लो, लो। तो अभी हमने क्या 31st टर्म को निकालने के लिए सबसे पहले ए फार्मूले में क्या डालेंगे, ए का क्या है माइनस का 32 प्लस 31st टर्म हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और क्या डिफरेंस क्या है हमारे पास 7। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसमें माइनस किया 32, ये प्लस माइनस किया तो क्या रहेगा 30 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 32, 7 3 का क्या आएगा 21, यानी कि 210। अभी क्या है माइनस का 32 है, यानी कि 210 में हमने 32 को क्या कर देना है माइनस। ठीक है, तो कितना बच गया 10 में से 2 गए 8 और इधर क्या बचा 0, तो 10 में से 3 गए 7 और ये कितना 1, कितना आया सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो 31st टर्म है थोड़ा, तो क्या निकल के आया इसका आंसर 178। 31st टर्म का जो हमारा आंसर निकल के आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या 31st टर्म का 178, ये क्या निकल के आया आंसर, यानी कि टी को क्या लिखेंगे हम 31st टर्म का जो आंसर हमारा आया वो आया 178। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही मैथ्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन तो आपको देता रहूँगा, मतलब कि वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। धन्यवाद।